फिर मनुष्य का जीवन हम कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इस प्रकार से मानव जीवन चलता है। बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे औरत, लिंग उसका कुछ भी हो, जन्म होता है, एक बाल्यकाल होता है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, तो प्रौढ़ावस्था आती है, और फिर वृद्धावस्था। उसके हिसाब से व्यक्ति को अपने जीवन को प्लान करना पड़ता है। किशोरावस्था के बाद जो युवावस्था आती है, वहां से व्यक्ति समझदार है। प्राप्ते सूड से वर्षे बालोपी मित्रवत आचरित। 16 वर्ष की आयु में, चाहे वो युवक हो चाहे युवती हो, लड़का हो अथवा लड़की हो, उसको अपने विषय में समझ आ जाती है, अपने विचार वहां निर्मित हो जाते हैं। आज की सोसाइटी में और जल्दी ये कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस के बहुत सारे साधन आज की डेट में हमारे आसपास उपलब्ध है। बहुत जल्दी व्यक्ति का मानसिक डेवलपमेंट होता है। तो जब उसका मानसिक डेवलपमेंट हो जाए तो उसके साथ उस लेवल का व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के शरीर में जो परिवर्तन आता है, उसके साथ साथ उसमें मानसिक परिवर्तन भी आता है। तो व्यक्ति जो बिहेव करता है वो मानसिक परिवर्तन के हिसाब से बिहेव करता है। वास्तव व्यक्ति की तरक्की कहां होती है? उसकी सोच में होती है, उसके विचारों में होती है, मानसिकता में होती है। परिवर्तन वहां आते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। तो बच्चे की साइकोलॉजी अलग होती है, किशोरावस्था के बच्चों में, किशोरावस्था में रहते हैं उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, युवकों की साइकोलॉजी अलग होती है, युवावस्था की साइकोलॉजी अलग है, प्रौढ़ावस्था की साइकोलॉजी अलग है, और वृद्धावस्था की साइकोलॉजी अलग है। अलग अलग साइकोलॉजी, और वो साइकोलॉजी जुड़ी हुई है उनकी मानसिक स्थिति से। मानसिकता में परिवर्तन, जो तरक्की है, जो उत्थान है, वो मानसिकता में होता है, सोच में है।